सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नैना भाटिया। तो गाइस, मैं आ गई फिर से पीरियोडिक टेबल करने तुम लोगों के साथ। तो अगर अभी तक तुम लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट, बिकॉज मैं तुम लोग की हेल्प करने वाली हूँ यहाँ पर आईएससी क्लास 10 की केमिस्ट्री तुम लोग को पूरी तरह समझाने में। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टी नॉन मेटालिक कैरेक्टर तक समझा था। आज हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को कंक्लूड करेंगे, लास्ट थी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को समझेंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं, क्या वेरिएशंस हैं, वो सब समझेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि तुम लोग को बोर्ड पे दिख ही रहा है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आयनाइजेशन, पोटेंशियल। थोड़ा सा मैं बता दूं, सिंस से तुम लोग नया देख रहे हो, क्या इसका मीनिंग है। देखो, हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल्स में है उन्हें स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, ठीक है। उन इलेक्ट्रॉन्स को ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं न्यूक्लियस की वजह से। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को या किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो हमें कुछ काम तो करना पड़ेगा भाई। ये न्यूक्लियस इन्हें ऐसे पकड़े हुए है, ऐसा समझ लो मम्मी से पैसे लेने हैं तो कुछ तो भाई करना पड़ेगा। तो दैट कुछ तो इज सम वर्क, इन केस ऑफ दिस सम वर्क इज सम एनर्जी। So, to remove an electron from an atom to against the force of attraction of this nucleus, some work is required or some energy is needed to be supplied. Why some energy is needed? To overcome the force of attraction of this nucleus. तभी तो हम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएंगे। दिस एनर्जी सप्लाइड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द शेल और outermost shell, I should say, of an atom, some energy is needed and this energy is ionization potential। और इसके दूसरे नाम भी हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको हम लोग IE के फॉर्म में डिनोट करते हैं। IE, it's basically ionization enthalpy or ionization potential. So let me read out what is the definition। मैं बुक से ही पढ़ रही हूँ एंड ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जो आई थिंक मैं लिख के तुम लोग को बता देती हूँ क्या डेफिनेशन में होना जरूरी है। ऐसे तो सब मैं अगर तुम एक जनरल फॉर्म में कहूँ तो तुम ये लिखोगे कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। बट खाली एटम से काम नहीं चलता, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टर्म्स मेंशन करना जरूरी है डेफिनेशन में। तो द डेफिनेशन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम a neutral isolated gaseous atom and convert it into a positively charged ion or gaseous ion is called ionization enthalpy, IE, or the abbreviation could be IP for ionization potential। बेसिकली क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल
isolated gaseous atom. This word, I think it's mandatory to be present in your definition. And convert it into a positively charged gaseous ion is called ionization potential और ionization enthalpy. कैसे? सपोज हम लोग किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, कैसे? सम एनर्जी देके, which is IE और IP, and we are converting it into a positive ion, okay, plus electron. So देखो, the energy required to remove an electron from a neutral, this is neutral atom, gaseous atom, and converting it into a positively charged, because जब मैं तुम्हें बताया कि कोई भी अगर एटम लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, कोई गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है. दिस इज आयनाइजेशन पोटेंशियल. दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स, ये पूछी जाती है. अब थोड़ी बहुत चीजें देखो. आयनाइजेशन पोटेंशियल इज मेजर्ड सिंस इट्स एन एनर्जी, इट्स मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम, विच इज EV पर एटम. EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी. ओके, आप लिख सकते हो 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स. ओके, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट. ओके, ऐसे देख लो, 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल्स. नेक्स्ट, अब इस आयनाइजेशन पोटेंशियल किस चीज पर डिपेंड करती है? सिंस ये एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, जैसे हमने बाकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करी थी, उनका पर्टिकुलर फैक्टर्स पर डिपेंडेंस था, तो इसका भी है. तो वो क्या है? लेट अस सी. I am telling you all the necessary things which are required for your board exam and nothing other than that. Okay, so let's focus on it. Ionization potential, it depends upon no other than atomic size and nuclear charge. Atomic size and nuclear charge. अब ये बहुत अच्छी आसानी से समझ में आ जाएगा. देखो, अगर हम लोग बात करें एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड होता है, जिस एटम का साइज, IP is what? Energy required to remove an electron. जिस एटम का साइज बड़ा होगा उसके लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगी. क्यों? जब उसका साइज बड़ा होगा उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का फोर्स कम होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से काफी दूर होंगे. सो उन्हें रिमूव करना काफी इजी हो जाएगा. न्यूक्लियस का फोर्स उनके ऊपर इतना नहीं होगा. तो जब साइज बड़ा होगा तो हमें कम एनर्जी चाहिए होगी रिमूव करने के लिए, है ना. और बल्कि अगर साइज छोटा हुआ, क्योंकि ये एनर्जी वो है जो न्यूक्लियस के अगेंस्ट लग रही है, और जब बड़ा साइज होता है तो न्यूक्लियस का तो फोर्स ही बहुत कम होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर, तो रिमूवल बहुत इजी है. इसलिए IP और IE लेस होती है. अगर साइज स्मॉल है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होता है. वो इलेक्ट्रॉन्स को काफी स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा होता है. ठीक है, तो उसके लिए उसके अगेंस्ट हमें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती है, मतलब कि ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए. तो आई थिंक तुम लोग को एटॉमिक साइज का डिपेंडेंस पता चल गया होगा. अगर साइज बड़ा होगा तो IP वुड बी लेस, अगर साइज छोटा होगा तो IP वुड बी मोर. नेक्स्ट इज न्यूक्लियर चार्ज. इसका भी सिंपल है. अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हुआ, which means that atomic number or the number of protons are more, so उस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स ज्यादा होगा, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इज मोर. न्यूक्लियर चार्ज इज बेसिकली द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा. तो उस केस में हमारे लिए इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना काफी टफ होगा और हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इस न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, मतलब लाइक
अपोज करने के लिए, इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और वहीं अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होता है तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर कम होगा, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिमूव कर पाएंगे और एनर्जी कम चाहिए होगी। दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, विच इज द एनर्जी सप्लाइड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटर मोस्ट शेल वुड बी लेस। सो आई थिंक ये आइडिया आ गया होगा कि एटॉमिक साइज ज्यादा होने से आयनाइजेशन पोटेंशियल वुड बी लेस। लाइक आई शुड से हायर द एटॉमिक साइज, lesser would be the IP, and higher the nuclear charge, more would be IP और IE the energy supplied। अब हम लोग ट्रेंड की बात करते हैं, डाउन द ग्रुप या अक्रॉस द पीरियड कैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल वैरी करता है। ये डिपेंड कर रहा है इन्हीं दो फैक्टर्स पर, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। उसी के हिसाब से हम देखेंगे कि डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के देखेंगे और ऐसे अक्रॉस द पीरियड। तो चलो पहले डाउन द ग्रुप देखते हैं। डाउन द ग्रुप, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ये काफी क्लियर दिख रहा होगा। लेट मी चेक द कैमरा क्वालिटी। या इट्स एब्सोल्युटली फाइन। सो डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड है आयनाइजेशन पोटेंशियल का। ओके, अब मैंने बताया ये एटॉमिक साइज में डिपेंड होता है। मैंने तुम्हें बताया था अगर तुम्हें एटॉमिक साइज का वेरिएशन क्लियर है तो बाकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको इजीली समझ में आती हैं। वी नो दैट डाउन द ग्रुप, as we go down the group, atomic size increases because of increase in shells। तो ये अब शायद आई थिंक मुझे रीजन नहीं रिपीट करना पड़ेगा। तो जब साइज बढ़ रहा है तो आईपी क्या होगी बताओ मुझे। साइज बढ़ रहा है, बड़ा साइज है तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव करे जा सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर कम होगा। तो बताओ आईपी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। सो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस, मतलब अगर हम देखें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं इसके लिए आईपी सबसे ज्यादा होगी मैक्सिमम, और उसके बाद फॉल करती चलेगी। तो अगर मैं कोई ऑर्डर में अरेंज करने की बात करूं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसे ऐसे लिख सकते हो। हम बचपन में करते थे ना ऐसे, ये भी बोर्ड्स में काफी आते हैं। हम जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो पता चलेगा। और मिनिमम इसकी रेडियम, इसकी सबसे मिनिमम होगी, ठीक है, बिकॉज डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, इसका मैक्सिमम साइज है तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इजी हो जाएगा बिकॉज न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे कम रहेगा, तो इसलिए आईपी की वैल्यू फॉल करेगी। आई थिंक ये क्लियर होगा। अब हम लोग अक्रॉस द पीरियड की बात कर लेते हैं। Across the period, what happens? Now as we move across the period, okay, like this, from here to there, ऐसी तो periodic table में अरेंज है। हमें पता है atomic size, और I should say the nuclear charge, एटॉमिक साइज तो डिक्रीज हो रहा है ना, हमें पता है पीरियड अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है बिकॉज हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो जब हमें पता है साइज कम होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी क्योंकि छोटा साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे, उन्हें रिमूव करने के लिए कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। इन द सेम वे अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हुआ तो भी न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा होगा, एनर्जी इज नीडेड टू बी सप्लाइड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटर मोस्ट शेल। तो अक्रॉस द पीरियड हमारी आईपी विच इज आयनाइजेशन एनर्जी वुड इंक्रीज बिकॉज साइज स्मॉल होता जा रहा है या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, और स्मॉल साइज से या हाई न्यूक्लियर चार्ज से आईपी की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो आई थिंक आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको इजिली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे विच इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड आई शुड से दैट इट्स समवॉट द रिवर्स ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल।
लेट मी लाइक फर्स्ट आई शुड एक्सप्लेन. देखो, जैसे कुछ एनर्जी जो होती है वो सप्लाई करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. इन दी सेम वे अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन देते हैं उस एटम में, दैट इज एटम गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन. इन केस ऑफ द नॉन मेटल्स, बिकॉज नॉन मेटल्स यूजुअली गेन इलेक्ट्रॉन्स टू stabilize, that is to have 8 electrons in its outermost shell which is stable electronic configuration. तो जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है. जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, लाइक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूवल के लिए एनर्जी इज सप्लाइड. इन द सेम वे फॉर इलेक्ट्रॉन्स एडिशन energy is released, and this energy which is released while we are adding an electron to a neutral atom, like एक atom है M, उसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं. this is M atom and we are adding up an electron to convert it into an anion with a negative charge. Some energy would be definitely released. Okay, and this energy released is electron affinity or electron gain enthalpy. बहुत सारे नाम हैं इनके, चाहे वो हमारी IP हो, आयनाइजेशन पोटेंशियल और एंथैल्पी, या वो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो. हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है IP और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में. That is basically the energy supplied to remove an electron, and this is basically energy released when an electron is added that to an atom, that is when the atom gains an electron. So मैं read कर देती हूँ definition और बता भी देती हूँ कि क्या important points हैं जो हमें definition में mention करना जरूरी है उस keywords को. The amount of energy released while converting a neutral gaseous isolated atom, this neutral gaseous isolated atom need to be present in your definition. Why I am like focusing on this word neutral isolated gaseous atom, these are the keywords. आप छोड़ नहीं सकते कुछ चीजों को, ठीक है. The amount of energy released while converting a neutral gaseous isolated atom into a negatively charged anion by the addition of an electron, it is called electron affinity, and it is represented by EA. Its unit is also EV per atom, electron volt per atom. Okay. Like मैं बता दूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, चलो वो इतना नहीं है कि क्लोरीन की किसी की पर्टिकुलर की याद करना, इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी. अब इसके क्या फैक्टर्स हैं, ये किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है. आई थिंक ये भी तुम लोग को नहीं ध्यान दिलाना पड़ेगा. हर पीरियोडिक प्रॉपर्टी का डिपेंडेंस एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज पर ही होता है. लेट मी राइट atomic size and nuclear charge. So अब देखते हैं atomic size पर क्या डिपेंडेंस है. See, अगर साइज स्मॉल होगा एटम का तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होगा. Like देखो, suppose this is nucleus of an atom, some shells, and this is the incoming electron. The size is smaller, so this nucleus will have a greater force of attraction on this incoming electron. It will try to attract it more strongly. Okay, so with a small size, the EA, which is electron affinity, would be more. It is the energy which is required to be supplied when an electron is added. No, sorry, it's the energy released when an electron is added. I am reading out from the book. The smaller the atomic size, the greater the electron affinity, because effective attractive forces between the nucleus and the valence electrons is greater in smaller atoms.
जितना ज्यादा फोर्स होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। एंड सो द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर फर्मली हेल्ड। न्यूक्लियर चार्ज के साथ क्या होगा, मतलब with the smaller the atomic size, greater would be the electron gain enthalpy. And with the increase in nuclear charge, there would be an increase in electron gain enthalpy. Why? The greater the nuclear charge, greater is the electron affinity, because with the increase in nuclear charge, the attractive force, the effective attractive force of the nucleus on the outermost electron would be more. So it would strongly attract the incoming or the valence electrons. So that is why it would definitely increase with a decrease in atomic size and with an increase in nuclear charge. अब हम लोग को वेरिएशन पढ़ना है कि अक्रॉस द पीरियड या डाउन द ग्रुप क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। And minded these variations, the dependence on the characters are like on the like किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है ये periodic property, या they are very important for your boards. Now down the group and across the period. अब now we know कि when we move down the group, मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब हम लोग डाउन दी ग्रुप आते हैं हमें पता है हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, और हमने अभी पढ़ा कि जब साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, तो जब साइज बढ़ रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉल होगी। दैट इज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। ओके, नाउ अब देख लेते हैं अक्रॉस द पीरियड। अब हमें पता है अक्रॉस द पीरियड तो हमारा साइज भी स्मॉलर होता चला जाता है और न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा होता है। दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके चलें तो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से भी वो इंक्रीज होगी, क्योंकि वो डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज की। विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इट इंक्रीजेस, एंड एटॉमिक साइज तो छोटा हो ही रहा है तो इसलिए वो इंक्रीज होगी अक्रॉस द पीरियड। अब हम लोग को एक चीज समझनी है, और ये मैं कहती हूँ ये बोर्ड का रीजन होता है, एंड दिस इज द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। ये तुम्हें 10th में भी मिलेगा, 11th में भी मिलेगा, एंड आई थिंक 12th में भी मिलेगा। हाँ, या इट वुड डेफिनेटली बी देयर इन 12th। दैट इज, लेट मी राइट द क्वेश्चन। सी, हमने अभी पढ़ा कि डाउन द ग्रुप size increases and EA, which is electron affinity, decreases because it depends upon the size, and size is increasing। वो तो small size के साथ increase होती है तो ये decrease होती है। तो जैसे अगर हम लोग हेलोजेंस में देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सो ऑन, और या ऑक्सीजन का देख ले, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, सो ये मतलब डिटरमाइन करा गया कि ईए की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू फ्लोरीन की कम है क्लोरीन से, एंड सल्फर की कम है ऑक्सीजन से। ऐसा क्यों हुआ भाई? अगर ये फॉल कर रही है डाउन दी ग्रुप तो क्लोरीन की तो कम होनी चाहिए थी फ्लोरीन से, फ्लोरीन की मैक्सिमम होनी चाहिए थी, और सल्फर की भी कम होनी चाहिए थी ऑक्सीजन से, पर इसकी तो ज्यादा आई। अगर जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करा तो ये देखा गया कि फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के केस में कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं। वो ये है बिकॉज फ्लोरीन का साइज या ऑक्सीजन का साइज इतना छोटा है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उन्हें न्यूक्लियस की तरफ से एक रिपल्शन की फोर्स मतलब एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। बहुत ही छोटा सा साइज है, तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, ऐसा समझ लो उसे कोई जगह नहीं दे रहा होता कि आके वो एटम पे आ जाए, उसे एक रिपल्शन की फोर्स एक्सपीरियंस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इसकी IE की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और क्लोरीन की ज्यादा हो जाती है फ्लोरीन से और सल्फर की ऑक्सीजन से। ये तुम्हारा
ये अरेंज में पूछा जाता है, जहां तुम्हें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दे दिए जाते हैं और तुम्हें इन्हें आईई के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना होता है। बच्चों के दिमाग में वो एटॉमिक साइज वाला होता है कि जिसका सबसे बड़ा उसके लिए कम, वो फ्लोरीन को हायर कर देते हैं और क्लोरीन को कम। बेसिकली ये वाला ट्रेंड ज्यादा पूछा जाता है, फ्लोरीन क्लोरीन वाला। तो हमें जब भी अरेंज करना है क्लोरीन की फ्लोरीन के बाद रखनी है। ओके, मैं रीजन रीड आउट कर देती हूँ। In group 17, fluorine has a lower electron affinity than chlorine, and group 16, oxygen has a lower electron affinity than sulfur. This is because the size of fluorine and oxygen atom are very small. As a result, there is a strong inter-electronic repulsions, and thus the incoming electron feels lesser force of attraction. रिपल्शन इतने फील करते हैं, उन्हें अट्रैक्शन नहीं मिलता कि आके वो उस पर्टिकुलर एटम पे आ जाए। क्यों? क्योंकि साइज बहुत स्मॉल है। बेसिकली हमें जो मेंशन करना है वो है कि बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एंड द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से उनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम एक्सपीरियंस होती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी पर, विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं अपनी तरफ से इसको समझाने की कोशिश करूंगी, पर ये बेटर समझ में आएगी जब हम लोग सेकेंड चैप्टर करेंगे, विच इज आई थिंक chemical bonding. Okay, so it is electronegativity. Electronegativity, it is denoted by EM. Ionization potential was IP, electron affinity was EA, and this is EM. It is basically what? It is the tendency of an atom in a molecule to attract the shared pair of electrons more towards its own side. I hope ये अभी नहीं समझ में आएगा टर्म, ये तभी समझ में आएगा जब आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे। ये बेसिकली देखो ऐसे समझ लो, जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं एक मॉलिक्यूल बनाने में, तो कभी कभार जब आप लोग बॉन्डिंग में पढ़ोगे तो बॉन्ड्स बनते हैं या तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, या लूज करके, या गेन करके। तो जब शेयरिंग होती है तो कभी कभार क्या होता है कि दो ऐसे एटम्स होते हैं कि मान लो ये एक मेटल है एंड दिस इज क्लोरीन, कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उन शेयर, मान लो मैं ऐसे समझाती हूँ, दो बच्चे हैं, एक उनमें से बड़ा शैतान टाइप का है भाई, बड़ा लड़ाकू, और एक बेचारा सीधा है। अब दोनों ने कंट्रीब्यूट करे पैसे, वो ले आए पिज्जा। अब जो शैतान वाला है वो अपना हक जमा रहा है, समझ लो, वो कह रहा है मैं तो भाई बड़ा वाला पीस दूंगा। अब जो छोटा वाला है वो इतना बेचारा बोल नहीं पा रहा, वो उससे डर रहा है। तो दिस इज बेसिकली द केस। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा शैतान है, वो इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड में दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करे होते हैं, लेकिन मान लो एक रुपए उसने डाले, 1 रुपए उसने डाले, लेकिन जो शैतान वाला है वो अपनी तरफ उस 2 रुपए को खींचने की कोशिश करता है। क्यों? कंट्रीब्यूशन तो आपने बराबरी का करा, लेकिन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। इट इज बेसिकली द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर टुवर्ड्स इट्स साइड, the shared pair of electrons which are involved in that bond formation towards its own side. Now, electronegativity is a dimensionless property. इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। डेफिनेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आती है बोर्ड में, ये आपको प्रॉपर्टी ज्यादा क्लियर होगी जब आप बॉन्डिंग पढ़ोगे। ओके, वो टॉपिक आएगा जल्दी। अब इसके भी डिपेंडेंस देख लेते हैं किस किस चीज पर है। वही सेम एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज, सब कुछ इसी पे। मैं तभी तुमसे कहा एटॉमिक साइज आ गया तो सब आ गया। एटॉमिक साइज पर कैसे है? जब साइज ग्रेटर होता है तो न्यूक्लियस का फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पर इतना नहीं होता है ना, मैंने अभी बताया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉल करती है। The greater the size of an atom, the lesser the electronegativity, since the electron being far away from the nucleus experience lesser force of attraction. इतनी easily attract नहीं होते वो न्यूक्लियस के पास।
सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इससे तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉल करेगी, बिकॉज डाउन द ग्रुप तो साइज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज पे क्या डिपेंडेंस है? द ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज द ग्रेटर वुड बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज उस केस में फिर इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे न्यूक्लियस की तरफ। इसलिए हम कहते हैं कि अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ रहा है, और दूसरे तरीके से कहते हैं एटॉमिक साइज कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। आई होप ये इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जो तुम लोग को ध्यान रखनी है, वो ये है कि मेटल्स यूजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लोअर शो करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, ओके, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं। तो ऐसे समझ लो, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं, जैसे हेलोजेंस हैं, नॉन मेटल्स हैं, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वेराज जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, दैट इज आर मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब मेटल्स के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हो, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ही क्यों ना हो, सबकी सब काफी कम होती है। क्यों? बिकॉज उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना काफी इजी है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है। इलेक्ट्रॉन वो लेते हैं नहीं, तो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वो है ही नहीं। ठीक है, जितनी ज्यादा वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, उतना ही इजियर होता है उस पर्टिकुलर एटम के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। क्यों? उसकी एफिनिटी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए ज्यादा है। भाई मेरी इस काम को करने के लिए एफिनिटी ज्यादा है, मैं वो काम कितने भी आवर्स तक कर सकती हूँ। तो जितनी ज्यादा एफिनिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की उस पर्टिकुलर एटम ऑफ एन एलिमेंट की, वो ज्यादा उसकी आई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी। यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टीज एंड होती हैं, और अब हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में एक चार्ट दूंगी, वो चार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें मैं सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कंपाइल कर दूंगी। वो चार्ट के बाद हम लोग बस थोड़ा बहुत बेसिक्स करके इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। आई होप इतना समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो के बाद एक बार अपनी बुक से जरूर पढ़ते रहो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है, और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना तुम्हारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैं कमेंट ज़रूर रीड करती हूँ। तो पढ़ते रहो, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि तुम्हें मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, न्यू वीडियोस की। तो चलो अपनी तैयारी करते रहो, क्योंकि तुम्हें तो बोर्ड में 100 लाने हैं। बाय बाय।